दोस्तों, गीता में 2 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक तो बताएं स्वार्थ और दूसरा बताया निस्वार्थ। इसको दूसरे भाषा में ऐसे समझें, एक में फल की इच्छा होती है, दूसरे में फल की इच्छा नहीं होती है। इस धरती पे जो भी मनुष्य है, मन से, वचन से और शरीर से कोई न कोई कर्म हर समय करता रहता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अगर कोई इच्छा है, कोई फल की आकांक्षा है, तो उसे स्वार्थ रहित कर्म कहते हैं। उसमें मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। दूसरे प्रकार का कर्म है, कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इससे जगत का हित है या फल की इच्छा हमने नहीं रखी है, तो इसको बोलते हैं कि फल की इच्छा नहीं है, ये निस्वार्थ कर्म है। इस विषय पर बात करने के का मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग जो भी काम करते हैं आज के समय में, उसमें ये देखते हैं इसमें मेरा क्या भला होगा, तभी हम उस कर्म में हाथ डालते हैं। समाज सेवा की जो कार्य हैं जिससे दूसरे का हित हो, उस कर्म को करने से हम बचते हैं, नहीं करना चाहते। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे, समाज का हित में जो कार्य हो रहा है उसमें अगर हम सहयोग नहीं देंगे मन वचन शरीर से, तो इस समाज कैसे आगे बढ़ेगा। हर समय हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करें तो ये इंसान का गुण धर्म नहीं है। इंसान जीवन यापन के लिए अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जो आवश्यक कर्म हैं उसे करें, बट कुछ समय ऐसा भी निकाले जिसमें निस्वार्थ कर्म हो, जगत के हित के लिए कर्म हो, समाज के हित के लिए कर्म हो। ऐसा आवश्यक है, क्योंकि जो कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो तो अपने दिनचर्या, अपने शरीर के पालन पोषण, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो कार्य हम समाज के लिए कर रहे हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो वह भगवत सेवा है, वह प्रेम है, वह पूजा है, वह हमारा पुण्य है। वह पुण्य हमें बुरे कर्मों से बचाएगा, बुरे समय में मेरा मदद करेगा, उससे पुण्यों का उदय होगा। प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी समय मिले निस्वार्थ कर्म करते रहें। निस्वार्थ कर्म करने से अंदर की जो जन्म जन्मांतर के कर्म दबे हुए हैं, संचित कर्म हैं, वो कटेंगे। दुख दरिद्रता जो है वो नाश होगी, हमारे आगे के मार्ग प्रशस्त होंगे। जैसे कहते हैं ना, हमारे पूर्वज कहते थे कि जिस व्यक्ति का विचार सही होता है वही महान होता है। तो जब हम समाज के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। मन पवित्र होने से भगवत कृपा मिलेगी। आप 4 घंटे भजन करो और 2 घंटा किसी अनाथालय में, किसी हॉस्पिटल में जाके गरीब असहाय का मदद करो, या जहाँ भी हो सके जो भी समाज के कार्य हैं, किसी धर्म स्थल पे झाड़ू लगाना हुआ, किसी मंदिर देवालय की सफाई करनी हुई, जहाँ अनाथ आश्रम है वहाँ पे कुछ सेवा का कार्य मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सेवा पैसे से होगी, शरीर से भी हो सकती है। बस मन को पवित्र करने का यह सबसे सरल मार्ग है कि हम सेवा भाव पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।